हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जेपी रोहित अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 देख रहे हैं और हम लोगों ने देखा था कि कार्बन क्या होता है, उसका क्या क्या गुण होता है। उस गुण को हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं। थोड़ा सा उसको और समझते हैं और हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं। आज देखिए, देखिएगा, हम नेक्स्ट क्लास बताए थे कि कार्बन का विशेषता के बारे में हम लोगों ने देखा था कि कार्बन क्या क्या बना सकता है। तो हमने बोला था कि कार्बन जो होता है यह लंबी श्रृंखला बनाते हैं। दूसरा, यह जो कार्बन है यह इसका संयोजकता 4 होता है और यह रिंग बनाता है और यह कार्बन दो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। इस बात पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखे थे कि इस तरह से कैसे कैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बनाता है। अब देखिए, हम लोगों ने इस बात को तो समझ लिया था कि कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हैं और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो अब हम उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अगर आपके पास कार्बन का लंबा श्रृंखला मिल जाए, लंबा चेन मिल जाए, तो आप उस कार्बन को क्या अरेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इस बात को हम लोग आज देखेंगे। देखिए, जैसे हमने लिख दिया यह कार्बन है, हम लोगों ने देखा था कि यह जो कार्बन है यह लंबा श्रृंखला बनाता है। तो हमने इतना बड़ा लंबा श्रृंखला ले लिया। अगर आपसे हम यह बोले कि आप इसमें हाइड्रोकार्बन को बना करके बताएं, तो कार्बन तो है, हाइड्रोकार्बन होने के लिए उसमें कार्बन भी चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पे कार्बन तो दिखाई दे रहा है लेकिन हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले आपका क्या काम है कि हाइड्रोजन को दिखाना। आप बोले कार्बन यहाँ पे है और जो यह कार्बन है, इस कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं। तो हमने देखा कि यह कार्बन का एक बॉन्ड है, अभी कितना बॉन्ड बाकी है? 3 बॉन्ड बाकी है। आप देखिए, कार्बन की एक बॉन्ड हुआ, अभी और कितने संयोजकता होते हैं कार्बन के? तो हमने बताए थे कि कार्बन के संयोजकता 4 होता है, इसमें से एक तो हो गया, अभी कितना बचा हुआ है? 3 ठो। तो आप यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दें, इधर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन। आप देखिए कि यह कार्बन के संयोजकता कितने हैं? 3। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आ गया? 3। आप बोले कि यहाँ पर इधर बाकी है और इधर बाकी है। कार्बन के संयोजकता कितने होते हैं? 4, जिसमें से एक हो गया, दूसरा हो गया, तो कितना बचा हुआ है? 2 ठो बचा हुआ है। तो आप 2 को क्या रख देंगे? हाइड्रोजन। फिर इसी तरह से यहाँ पे कार्बन है, तो एक का एक 2, तो 2 को बचा हुआ है, तो एक यहाँ पे दे दिए और एक यहाँ पे दे दिए। फिर यहाँ पे है तो एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे हम आए तो देखें कि यह जो कार्बन है, कार्बन का संयोजकता कितने होते हैं? आप याद रखेंगे 4। 4 में से तो एक तो हो चुका है, अभी कितना बचा हुआ है? 3। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन कितने आएगा? 3 तो आएगा। तो एक हो गया, दूसरा, तीसरा और एक चौथा। तो 1 2 3। इस बात को आप समझे होंगे। और देखिए, यह हमारा हाइड्रोकार्बन इस पर बन गया है। कार्बन कितना यहाँ पे एक है, जितना याद रखिएगा, जो भी कार्बन होगा उसको आपको संयोजकता 4 को पूरा देना है। एक था यहाँ पे, इस कार्बन के लिए एक था, 3 तो बचा हुआ है, तो 3 को हाइड्रोजन रख देंगे। यहाँ पर उसी तरह से हम रखते रखते आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक तो और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, जैसे हमने लिख लिया, इतना बड़ा चेन ले लिए। आपको बोले जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन रख करके दिखाइए। आप क्या करेंगे? कार्बन यहाँ पे है,
कार्बन के कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड, कितने हो चुके हैं, 1 हो चुके हैं, कितना बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है। तो हमने एक यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, एक यहाँ पे हाइड्रोजन और एक यहाँ पे। फिर इसी तरह से यहाँ पे कार्बन, याद रखिएगा अब एक तरफ नहीं देखना है, आपको सभी तरह देखना है, इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, इधर भी, इधर भी। आप देखिए कार्बन यहाँ पे है, इधर 1 ठो लगा हुआ है, इधर 1 ठो, कितना हो गया 2 ठो। अभी कितना बचा हुआ है 2 ठो, तो आप एक यहाँ पर दे दें और एक यहाँ पे। फिर इसलिए एक एक 2 हो गया, एक यहाँ पे दे देंगे तीसरा, ये यहाँ पे चौथा हो गया। एक एक 2 यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे चौथा, फिर यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे चौथा, फिर यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे चौथा। इस तरह से आप दे सकते हैं। चलिए, तो यह हमारा बन गया हाइड्रोकार्बन। तो इस बात को आप लोग समझे होंगे, अगर समझे हैं तो 1-2 क्वेश्चन हम देते हैं और उसको बनाने की कोशिश करें। देखिए पहला क्वेश्चन, चलिए यह आपके पास एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना है। आप बनाइए, उसके बाद हम सोल्व करेंगे। चलिए, तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। आपको कुछ नहीं देखना है, बस यह याद रखिए कार्बन का बॉन्ड कितना होता है 4। तो जैसे हम गए यहाँ पे, कहीं भी हम यहाँ पे गए तो बोलिए कार्बन का बॉन्ड कितना 4 हो, और यहाँ पे क्या को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमको होड़ लेते, इसके इधर है एगो, अब इधर है, तो 1 2 3 को बॉन्ड हो चुका है, 3 को, कितना बचा हुआ है ये को, तो बस जितना बचा है हम एक ही वो हाइड्रोजन। यहाँ पर गए तो 1 का 1 2, 1 बचा हुआ है, ऊपर 3 और नीचे क्या हो गया 4, 1 का 1 2 3 4, 1 1 2 3 4। अब यहाँ पे 1 है, 3 को बचा हुआ, एक यहाँ पे दे दिए, एक यहाँ पे दे दिए, एक यहाँ पे दे दिए। फिर उसी तरह से यहाँ पे 2 1 3, तो यहाँ पे 1 हो गया 4, ऊपर दे सकते हैं, नीचे कोई दिक्कत नहीं। 2 1 3, एक यहाँ पे 4, 2 1 3, एक यहाँ पे 4, 1 हो गया, 3 को बचा है, 1 ठो 2 ठो 3। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। एक कार्बन है, कितने बॉन्ड है 3 को, इधर है क्या नहीं, तो कई को बचा हुआ है 1 ठो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दिए। थोड़ा डायरेक्ट हम लोग करने के सीख रहे हैं। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 को, कार्बन के बॉन्ड कितना 4, तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है हाइड्रोजन लगाएंगे, 4 होता है, 4 यहाँ पे 3 है 4। यहाँ पे देखिए 1 है 2 3, कई को बचा है 1 को, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक डाल दीजिए। अब यहाँ जरूरी नहीं कि खींच के ही डालेंगे, यहाँ पर रख सकते हैं। 2 है 2 4, यहाँ पे नहीं रखेंगे, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कई को रख देंगे, यहाँ पे 1 कई को बचा हुआ है 3 को, तो यहाँ पे क्या डालेंगे 3। इस बात को आप लोग समझे होंगे। एक 2 और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करना है, घिस घिस के नहीं बनाना है। चलिए इस क्वेश्चन पर आपको हाइड्रोजन लगा करके दिखाना है। चले तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देखें कि यहाँ पे कार्बन कितना है 1, और यहाँ पे इसका बॉन्ड कितना है 1 हो है, लेकिन कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ पे 1 है, तो अभी कितना बचा हुआ है 3, तो यहाँ पे क्या डालेंगे 3 को हाइड्रोजन डालेंगे। 3 को 1 को 4 को हो गया, कई को बचा हुआ है 1 भी नहीं बचा हुआ है, 1 भी हाइड्रोजन नहीं डालेंगे। 3 है 1 4, यहाँ पर चलिए 3 को 1 को 4 हो गया, यहाँ पे 3 है 1 को बचा हुआ है, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन कार्बन का कितने बॉन्ड 4 बॉन्ड कई को है, 1 को कई को हाइड्रोजन डालना है, 3 को बचा हुआ है, तो यहाँ पे कई को हाइड्रोजन डाल देंगे 3 को। 2 है 3, कई को बचा हुआ है 1 को, तो 1 को, जय को बचा हुआ है हाइड्रोजन आपको डाल देना है। 2 है 2 1 3 हो गया, 1 को बचा हुआ है 1 को डाल दिए। 2 1 3, कई को बचा हुआ है 1 को, तो 1 को डाल दिए। 2 है 3 5, यहाँ सिंगल बॉन्ड होता है, आप सोच सकते। 2 है 2 कितना हो गया 4, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कार्बन कार्बन 4 बॉन्ड, कई को बचा हुआ है 2 को, जय को बचा हुआ है, जय को आपको हाइड्रोजन डाल देना है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन यहाँ बन चुका है।
आप इसको अच्छी तरीके से समझे होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए, हम लोगों ने देख लिया कि किसी भी चेन पे कैसे हाइड्रोजन लगाते हैं। एक साइक्लो चेन का भी हम लोग देख लेते हैं इसी जगह पे। जैसे हम यहाँ पे कार्बन ले लिए, इस तरह से है दूसरा, चलिए अब इसको आपको हाइड्रोजन लगा कर दिखाना है। आप देखेंगे यहाँ पे कार्बन है, बोलिए कार्बन के बॉन्ड कितने, चाहे वैलेंसी कितने, तो 4 ठो। कितने हो चुका है, एक का एक 2 हो चुका है। तो जैसे 2 हो चुका है तो हम क्या बोलेंगे कि कितना कमी है, तो 2 का कमी है। तो जितना कमी है उतना आपको क्या डाल देना, हाइड्रोजन। अब बोलिए यहाँ पे एगो कार्बन है, कितना बचा हुआ है, तो एक का एक 2 हो गया। अभी कितना चाहिए, 2 का, जितना बचा हुआ है उतना ही आपको हाइड्रोजन डालना है। यहाँ पर एगो एगो 2 को कै को बचा हुआ है, 2 को, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 1 3 कै को हाइड्रोजन बचे हैं, 1, 2 1 3 1, 2 1 3 1, 2 1 3। अब तो आप लोगों को हाइड्रोजन को अरेंज करने आ गया होगा। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे हम लोगों को क्या करना है। देखिए, अब हम लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, उसको जान लेते हैं, और वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तब हम लोग हाइड्रोकार्बन पर चलेंगे, पहले उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखिए हम लोगों को पढ़ना है कार्बन के, थोड़ा सा बीच में हम बताए हुए थे अपरूप। कार्बन के अपरूप के बारे में देखना है। तो इस कार्बन के अपरूप को देखने से पहले हमको क्या देखना है कि यह अपरूप पहले क्या होता है। कार्बन तो हम जान चुके हैं, अब क्या देखना है, अपरूप के बारे में देखना है। तो आप इस बात को देखें कि अपरूप क्या है, और यह एग्जाम में आता है अपरूप किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है अपरूप, आप लोग पढ़े हुएगा 9th क्लास में समस्थानिक। तो समस्थानिक किसे कहते हैं, तो आप लोग पढ़े हुएगा वैसा तत्व, वैसा परमाणु जिसका परमाणु संख्या क्या होता है, सेम होता है, और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। तो उसी तरीका से यह वाला है, उसमें क्या था, समस्थानिक में क्या था, क्या था कि परमाणु संख्या समान, क्या हो, परमाणु संख्या समान। दूसरा क्या अलग होगा, तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है, अलग होता है। तो वैसे तत्व, वैसे परमाणु जिसके परमाणु संख्या समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। उसी तरीका से क्या है आपका अपरूप। अपरूप क्या होगा, वे तत्व जिनका भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था क्या होता है, तो अपरूप में भौतिक अवस्था क्या होते हैं, अलग अलग। क्या होंगे, अलग अलग। और रासायनिक अवस्था, रासायनिक अवस्था क्या होते हैं, समान। आप देखिए इस बात को
दोनों को मिला करके देखिए, आपको यह जरूर याद हो जाएगा। हमने देखा था 9th क्लास में समस्थानिक के बारे में कि वे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं उन्हें तो हम समस्थानिक कहते हैं। लेकिन अपरूप में क्या होता है कि वे तत्व जिसके रासायनिक अवस्था समान हो लेकिन भौतिक अवस्था क्या हो, अलग अलग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। इस बात को हम लोग लिख लेते हैं, यह एग्जाम में आता है कि आप अपरूप को परिभाषित करें। तो यह समस्थानिक को तो हम लोगों को पढ़ना नहीं, इस बात को लिखें कि अब अपरूप क्या होता है। आपसे पूछेगा अपरूप क्या है, तो आप उसका परिभाषा क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि वे तत्व जिनके भौतिक अवस्था समान एवं रासायनिक अवस्था भौतिक अवस्था भिन्न भौतिक अवस्था भिन्न लिखिए चाहे अलग लिखिए, भौतिक अवस्था क्या हो, अलग अलग एवं रासायनिक अवस्था क्या होते हैं, समान होते हैं, उन्हें अपरूप कहते हैं। अपरूप कहते हैं। यही है आपका अपरूप की परिभाषा। आप इसे कॉपी पर नोट करें ताकि एग्जाम में आए आप लिख सकें। हमने लिखा है कि अपरूप क्या है, तो वे तत्व जिनके भौतिक अवस्था अलग अलग होते हैं लेकिन क्या समान होता है, रासायनिक अवस्था समान होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। इस बात को आगे हम और बढ़ाते हैं। अब देखिए कार्बन के जो अपरूप होते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो देखिए आपके बुक में जो कार्बन के अपरूप दिए हैं वह अगर एग्जाम में आएगा कि कार्बन के अपरूप कितने होते हैं, आप बोलेंगे कि कार्बन के अपरूप मुख्य रूप से 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। कौन कौन होता है, आपको मिलेगा पहला नंबर और दूसरा। पहला है जिसका नाम है हीरा और दूसरा का नाम है ग्रेफाइट। इस बात को आप लिखें और हमको कुछ बताना है। देखिए अगर एग्जाम में आए कि कार्बन के अपरूप कितने होते हैं, आप बोलेंगे कार्बन के अपरूप 2 होते हैं। और कौन कौन, तो पहला हीरा, दूसरा क्या होता है, ग्रेफाइट होते हैं। अब देखिए लेकिन आपको हम 2 ठो और पढ़ाएंगे, उसको भी जानना है, तो चले अब उसको देखते हैं क्या होता है। एग्जाम में आएगा कार्बन के अपरूप कितने, तो आप बोलेंगे 2 ही होता है, जास्ती नहीं बोलना है। लेकिन हम आपको यह बता रहे हैं अब जो कार्बन के अपरूप है आप उसको नोट करेंगे, वह 4 रूप में नोट करेंगे। देखिए कार्बन के अपरूप जो हुआ कौन कौन हुआ, पहला नंबर में आएगा तो उसको आप तो जान गए क्या होता है, हीरा। दूसरा होता है ग्रेफाइट, और तीसरा होता है फ्लोरीन, फ्लूरेन। आप इसको आप देख लीजिएगा बुक में क्या होता है। चलिए देखिए पहला क्या हुआ, हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा क्या है, फुलेरिन होता है। तीसरा हो गया फुलेरिन और चौथा क्या होता है,
तो आप उसको ध्यान में रखिएगा। 4 नंबर में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेफीन बोलते हैं, ग्रेफीन। तो कार्बन के अप्रूफ आएगा एग्जाम में, आप कितने बोलेंगे? 2 ठो, हीरा और ग्रेफाइट। लेकिन यह हो गया है आपका मुख्य, जो एग्जाम में आएगा प्रमुख कितने होते हैं अप्रूफ? 2, हीरा और ग्रेफाइट। और यह जो 2 हम लिखे हैं, अदर लिखे हैं, अनअप्रूफ है। ठीक, तो यह जो आएगा एग्जाम में, हीरा और क्या होता है? ग्रेफाइट, कार्बन के 2 अप्रूफ होते हैं। तीसरा होता है फ्लोरीन और चौथा होता है ग्रेफीन। अब हम लोगों को हीरा के बारे में पहला जानना है, उसको देखते हैं। चलिए, फर्स्ट नंबर है हीरा। देखिए, हम लोगों को पढ़ना है हीरा के बारे में कि हीरा क्या है। आप देखिए कि हीरा जो है, सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा कि यह हीरा क्या है, आप क्या बोलेंगे कि यह जो हीरा है यह कार्बन का अपूर्व है। क्या है यह? कार्बन में क्या है? अपूर्व होता है। दूसरा कि यह जो हीरा है यह किसका अपूर्व है? कार्बन का अपूर्व है। और दूसरा बात कि यह जो हीरा है यह क्या होता है? तो यह कठोर होता है। क्या होता है? यह कठोर होता है। यह क्या होता है? यह कठोर होता है। तीसरा कि यह कठोर होता है तो यह क्या हो जाएंगे? मजबूत होते हैं। क्या होते हैं? यह मजबूत। चौथा पॉइंट आपसे क्या आएगा कि यह हीरा कहाँ मिलता है, तो आप बोलेंगे यह कोयले के खान से प्राप्त होते हैं। यह कहाँ से प्राप्त होते हैं? कोयले की खान से। तीसरा बात कि अभी हमने लिखा, बोले हैं कि यह क्या है? हीरा, यह कार्बन का प्रूफ है। दूसरा कि यह क्या है? कठोर है। तीसरा यह मजबूत है। कठोर है तो ये क्या हो सकता है? मजबूत। और तीसरा बात चौथा लिखे कि यह जो है कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो यह कोयला की खान से प्राप्त होते हैं। वह कैसे? आप देखिए कि यहाँ पे यह क्या है? कोयला है। यहाँ पे कोयले की क्या है? खान है। और इस खान में चारों तरफ से क्या है? कोयला भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? कोयला। और इसी कोयले के बीच में क्या मिलेंगे आपको? हीरा मिलेंगे। और जो यह हीरा मिलेगा, आप बोले कि यहाँ पर जो कोयला है यह सभी जगह से क्या है? घिरा हुआ है। इस पर बाहर से प्रेशर क्या पड़ रहा होगा? ज्यादा पड़ रहा होगा। और प्रेशर ज्यादा लग रहा है इस। और दूसरा बात है कि यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या है? इसको ज्यादा है। आप जान जाइए कि अगर कोई चीज को बहुत अधिक टेम्परेचर पर आप गर्म कर रहे हैं और इसको अधिक प्रेशर दे रहे हैं, तो उसी वातावरण में यह चीज वैसा ही वातावरण को अपना करके कैसा बन जाएगा? यह बहुत ही अधिक मजबूत बन जाता है। यही एक कारण है कि हीरा को कठोर और क्या बोला जाता है? मजबूत बोला जाता है। क्योंकि यह जो हीरा है कोयले के खान में रहता है। और कोयले में के खान के में रहने के कारण इस कोयले के से अधिक इस पर क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है। और दूसरा कि यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होता है। और टेम्परेचर और प्रेशर के कारण यह जो कोयला होता है बहुत ही अधिक मजबूत और कठोर बन जाते हैं। इसलिए अगर हम इस दोनों पॉइंट को मिला दें, कठोर और मजबूत को, तो क्या हम बोल सकते हैं कि यह जो होता है कठोर एंड क्या होते हैं? मजबूत होते हैं।
इस बात को क्या हम लिख सकते हैं? अगर यह लिख दिए तो बताए कि हीरा को हम अपने तरीका से बना सकते हैं क्या? तो आप नहीं बना सकते हैं। यह जब भी मिलेगा या कहाँ से मिलेगा? कोयले के खान में मिलेगा। और जो भी चीज़ हम लोग अपना से नहीं बनाते हैं वह प्राकृतिक रूप से होता है। क्या हम कह सकते हैं कि यह जो हीरा है यह प्राकृतिक रूप से कठोर और मजबूत होते हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा कि कार्बन का वह कौन सा ऐसा अपरूप है जो क्या होता है? प्राकृतिक रूप से कठोर और मजबूत होते हैं। आपका जवाब आना चाहिए यह कौन है? तो यह हीरा है। तीसरा बात, इस बात को आप जान गए होंगे। अगर क्वेश्चन आए कि यह जो कार्बन है यह कठोर क्यों होता है और मजबूत क्यों होता है, आप आंसर क्या दीजिएगा कि जो हीरा होता है वह कोयले के खान से प्राप्त होते हैं और कोयले के खान में के बीच में होते हैं और इस पर बहुत अधिक प्रेशर लगता है और दूसरा इस पर बहुत अधिक टेम्परेचर होता है, जिसके कारण यह अधिक क्या हो जाता है? मजबूत और कठोर होते हैं। दूसरा कारण आप क्या दे सकते हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग। दूसरा कारण कि यह जो कार्बन है, अब यह जो दूसरा कारण क्या हो जाएगा कि एक कार्बन जो होता है यह अपने 4 कार्बन से मिलता है। कितने कार्बन से मिल करके बना है? एक कार्बन जो होता है हीरा में यह अन्य 4 कार्बन से मिल करके 4 को सहसंयोजक बंधन बना लेता है। और यह जो बंधन होता है सहसंयोजक बंधन, यह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसी के कारण कार्बन क्या हो जाए, हीरा क्या होता है? बहुत ही अधिक कठोर होता है। अब देखिए यह जो कार्बन है ये भी कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। ये 2 वायु क्या हो गया? 3 वायु यहाँ पे 4। फिर यहाँ पे तो एक इधर गया, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, फिर यहाँ से कै गो निकलेगा? 4 गो। तो आप देखिए कि एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ मिल करके 4 को कोवैलेंट बॉन्ड मतलब कि सहसंयोजक बंधन का निर्माण करते हैं। और यह जो सहसंयोजक बंधन होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसलिए यह जो हीरा है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और कठोर होते हैं। और यह जो स्ट्रक्चर जो बन गया यह एक 3D स्ट्रक्चर है। कौन स्ट्रक्चर है? आज का वीडियो हम लोग इसीलिए रखेंगे। और अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास जाए। थैंक यू।